क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी कलेक्टर ऑफिस जाती है और कहती है, प्लीज मुझे मेरे बारे में बताइए। तो कलेक्टर की पीए बोलती है, मैम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। तभी मुनी आती है, जो अब कलेक्टर बन चुकी है, और वह तुलसी से कहती है, मालकिनी। फिर मुनी अपनी पीए से बोलती है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। फिर मुनी तुलसी को अपने केबिन में ले जाती है और अपनी कुर्सी पर बैठने को बोलती है। तुलसी बोलती है, यह जो कुर्सी है न, यह सिर्फ औकात नहीं, जिम्मेदारी है, और इस कुर्सी पर तुम ही शोभा देती हो। फिर मुनि बोलती है, आपने मुझे तो यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मेरी बात हुई महाराज जी से। उन्होंने कहा, आपने शांतिनिकेतन छोड़ दिया। फिर बाद में तुलसी को कॉल आता है और तुलसी के साथ काम करने वाली लड़कियां बोलती हैं, यह काकी देखिए न, सामने जो स्टॉल लगा है, पता नहीं वो लोगों से क्या बातें कर रही हैं। सारे कस्टमर्स उधर ही जा रहे हैं। फिर तुलसी वीडियो कॉल में मिहिर को देखती है और दुखी हो जाती है, और घर आकर उन लड़कियों से बोलती है, कुछ मुश्किल नहीं है, सुनो, क्या मेरी जगह वैष्णवी नहीं ले सकती? फिर एक लड़की बोलती है, काकी वशु दी तो बकरी को भी दूध बेचती है न? फिर तुलसी बोलती है, अब वंदना के साथ साथ और किसे भरोसा है वैष्णवी पर? तो सारी लड़कियां बोलती हैं, मुझे तो है। फिर वैष्णवी बोलती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? समझ नहीं आ रहा काकी, क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिर वैष्णवी बोलती है, काकी आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। फिर तुलसी बोलती है, चुनौतियों को अवसर में बदलना मैंने ही सिखाया है तुम लोगों को। अब वक्त आ गया है वैष्णवी का, मैंने जो सिखाया है उसे तुम काम पर लाओ। मुझे पता है मेरे बिना तो अजीब लगेगा, पर मैं तुम लोगों को फोन में बताती रहूंगी सब, और देखना तुम मुझे भी बेहतर करके दिखाओगी। फिर तुलसी बोलती है, एक न एक दिन तुम्हें ये काम मेरे बिना आगे बढ़ाना था। क्या पता माधव जी हमें इस शहर में इसीलिए ले आए हैं। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट स्टोरी। देखिए और बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।